हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न पहले का तीसरा हल करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है जो है MORE। तो सबसे पहले इसके पहले समांतर चतुर्भुज की रचना करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज कैसा बनता है। तो इस तरह से आपका समांतर चतुर्भुज बनता है। मान के चलते हैं, इसको MORE नाम दे देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी रचना करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, ये विकर्ण होते हैं दो। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर माप की होती है। एक दूसरे के समांतर तो होती ही हैं। मतलब MO किसके बराबर होगा, RE के या ER के, और आपका ME किसके बराबर होगा, OR के। मतलब हमें क्या मान दिया है अभी, इसका पता दिया है कि 7.5 सेंटीमीटर दिया है MO। उसके बाद हमें दिया है EO 7.5, ये वाला विकर्ण दिया है एक। इसका मतलब हमें क्या दिया है, एक विकर्ण दिया गया है। और OR कितना दिया आपको, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि इसकी सम्मुख भुजाओं की माप बराबर होती है। तो इनडायरेक्टली हमें क्या दिया है, MO बराबर 7.5 सेंटीमीटर दिया, तो हमारा ER या RE क्या हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है। इसके बाद अगर बात करें तो RO या OR, तो OR आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ME भी क्या होगा आपका, 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम इस तरह लिखते हैं। आइए यहां पर लिखते हैं, हल लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो हमें दिया है OR बराबर यहां पर क्या दिख रहा है हमें, OR बराबर क्या है हमारा, ME। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मुख भुजा है तो दोनों बराबर होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर बात करें MO, तो यहां पर हम लिखेंगे MO बराबर क्या होगा, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, MO की सम्मुख भुजा ER। तो यहां पर हम लिखेंगे ER। तो इसके बराबर क्या होगा आपका 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें एक विकर्ण भी दिया है EO या OE बोल सकते हैं। तो EO कितना है आपका 7.5 सेंटीमीटर, क्या है आपका विकर्ण, सेंटीमीटर में है और आपका विकर्ण है। अब हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज की रचना, समांतर चतुर्भुज की रचना। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की अगर हम रचना करेंगे तो सबसे पहले एक हमें रेखाखंड खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा। हम सबसे पहले यहां पर हमने MO को आधार माना, तो हम इसको ही सबसे पहले खींचते हैं। आप स्केल से खींच के, स्केल से नाप कर खींचना। तो यहां पर सबसे पहले हम MO रेखाखंड खींचेंगे। यही आपको रचना के पद में लिखना है कि सर्वप्रथम MO एक रेखाखंड खींचा जिसकी माप क्या है, 7.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमने क्या किया, आप रचना के पद में भी यही लिखना। इसके बाद हमने क्या, यहाँ पर कौन सा बिंदु है हमारा, M हो जाएगा, यहाँ पर O हो जाएगा, तभी तो ये MO रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, E बिंदु ज्ञात करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर E दिख रहा है और यहाँ पर भी E दिख रहा है, तो हम E को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, EO है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां से E निकाल, यहां पर भी E दिख रहा, तो आप यहां पर जिसकी सहायता से आप निकालना चाहते हैं वहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हमें पे यहाँ पर M और O बिंदु दिया है, तो O के साथ यहाँ पर E है और M के साथ यहाँ पर E है। तो हम क्या करेंगे, M को केंद्र मानकर, यहाँ पर ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी इसके बराबर 7.5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, M को केंद्र मानकर, देखो M ही निकालना है, तो M को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, एक चाप लगाएंगे, सॉरी 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे हम। प्रकार से खींच के आप स्केल से देख लेना, 6 सेंटीमीटर लगाना और नुकीला सिरा यहां रखना और इस तरह पेंसिल से यहां चाप लगा देना। ठीक है, तो M बिंदु को केंद्र मानकर हम 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। उसके बाद यहां पर EO का कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर हम प्रकार से नापेंगे और यहाँ पर O को केंद्र मानकर यहाँ पर इस एक चाप लगाएंगे, जो इस चाप को कहीं ना कहीं पर यहाँ पर काटेगा। तो जहां पर एक काटेगा वहां से हमें क्या प्राप्त होगा, E बिंदु प्राप्त होगा। आपको E बिंदु प्राप्त हो गया। इसके बाद आप चाप को ऐसे मिटा दीजिए। ठीक है, बिंदु आपको मिल गया, यही चाहिए था। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप M को E से मिलाएंगे तो आपको ME रेखाखंड प्राप्त होगा, जो आपका कितना था, 6 सेंटीमीटर। तो हमने 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, तो 6 सेंटीमीटर ही हमें मिलेगा वो। ठीक है, और यहां से हमने चाप लगाया था EO का 7.5, तो यहां पर हम मिलाएंगे इसको, तो EO रेखाखंड भी हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना रहेगा ये, 7.5 सेंटीमीटर।
उसके बाद हमें ये तो पता चल गया MEO। अब हमें पता चलना है R, क्योंकि R हमें चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे देखो यहां पर ऐसी जगह देखेंगे जहां पर R हो। देखो एक तो ER यहां पर है और एक यहां पर है O के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर, देखो O के साथ R है तो O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे जो यहां कहीं इस तरह से लगेगा। क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। उसके बाद और कहां पर है यार, ER, E के साथ है तो E को केंद्र मानकर हम एक 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे जो इस तरह इसको काटेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमें जो बिंदु मिलेगा वो मिलेगा R बिंदु। ठीक है, इस तरह हम इस चाप को मिटा देंगे इरेजर से। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस R बिंदु को O से मिलाएंगे, क्योंकि सबसे पहले चाप हमने O से लगाया था तो यहां पर हमें OR या बोल सकते हैं OR या RO। तो ये कितना मिलेगा, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम E को R से मिलाएंगे तो हमें एक रेखाखंड ये मिलेगा जो इसके बराबर होगा, क्या होगा, 7.5 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने ER कितना था हमारा, 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। तो इस तरह से आपको एक समांतर चतुर्भुज का आपने निर्माण कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। और ये आपका 7.5 सेंटीमीटर का OE या EO क्या है, आपका विकर्ण है। अगर रचना के पद लिखना चाहें तो यही लिखना है कि सर्वप्रथम ने MO एक रेखाखंड खींचा जो 7.5 सेंटीमीटर था। दूसरा, M को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया तथा O को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जो पहले वाले चाप को, जो हमने यहां से लगाया था, जो पहले वाले चाप को E बिंदु पर काटता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक, उसके पहले हमने क्या किया, इसको मिला लिया, M को E से मिलाया तथा O को भी E से मिलाया, जिससे हमें ME तथा OE रेखाखंड या EO रेखाखंड का निर्माण किया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे तथा E को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे, जिससे हमें R बिंदु का हमें निर्माण प्राप्त होता है या R बिंदु हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हमने O को R से मिलाया तथा E को R से मिलाया, जिससे हमें OR तथा ER रेखाखंड प्राप्त होते हैं। इस तरह हमें क्या मिला, एक विकर्ण हमारा क्या प्राप्त हुआ, OE भी प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज MORE की रचना की। तो आपको यही रचना के पद लिखने जो आप इसमें करते हैं, जिस तरह से आप चित्र बनाते हैं वही आपको लिखने पड़ते हैं, वही आपकी रचना के पद कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको एक प्रश्न समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।